मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु मो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुल स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते। ओम शांति शांति शांति। भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोदुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुदगात्सुतो मृजन् प्रियः प्रियायायुर्दर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुं कुमारुणम् वनिञ्च तत्कोमलगोभिरञ्जितां जगौकलं मामदृशां मनोहरम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण कर्म का उपदेश तो खूब करें कि खूब कर्म करो, खूब कर्म करो, और कर्म करें भी खूब, लेकिन जीवों को रस न दें तो उनकी जो कर्म प्रवृत्ति है वो सफल नहीं होगी। तो लोगों को ज्ञान का उपदेश तो खूब करें, ना सतो विद्यते वाओ ना वाओ विद्यते अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभिकारजोयम उच्यते, लेकिन आनंद न दें, रस न दें, ज्ञान में रुचि नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य कर्म भी करता है आनंद के लिए, और मनुष्य ज्ञान भी प्राप्त करता है आनंद के लिए। आनंद तो जीवन का प्रयोजन है, वो प्रयोजन। अवगतम सत यत आत्मनि इष्यते, मालूम पड़ने पर मन होए कि बस ये हमारे साथ ही रहे, कभी छूटे नहीं। प्रयोजन किसको बोलते हैं? अवगतम सत स्वनिष्ठतया इष्यते, मजा मालूम पड़ा, बोले बस ये हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे, उसी को मजा बोलता है, प्रयोजन उसी को बोलता है। तो ये जो लोग वेदांत करते हैं और कर्म करते हैं, वो सब निछल्ले ही रह जाते अगर भगवान रास लीला करके आनंद को प्रकट न करते। ये आनंद की अभिव्यंजना, आनंद की अभिव्यक्ति नौकरी इसलिए नहीं करते कि रुपया मिलता है, रुपए से मजा मिलता है इसलिए नौकरी करते हैं, बोला। व्यापार इसलिए नहीं करते कि दुकान में बहुत सामान रहता है, सामान से मजा मिलता है। तो जीवन का जो प्रयोजनीय पदार्थ है, प्रयोजनीय वस्तु है, वो आनंद है। हो तो ये जो रास लीला है, इसमें देखो भगवान स्वयं आनंद कैसे लेना है। रात्रि सा वीक्ष्य, रात्रि वीक्ष्य, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य, ये ऐश्वर्य पक्ष का अर्थ है। जैसे कोई बगीचा ले, बढ़िया बढ़िया फूल लगावे, बहुत लगावे, उसको सींचे, खाद दे, जब खूब अच्छी अच्छी जाति के गुलाब उसमें खिले
तो जाके उनको देखे, उनमें घूमे, उनको देख देख के उनकी सुगंध, उनके सौंदर्य का आनंद ले। इसी प्रकार भगवान ये सृष्टि बनाते हैं। सावीक्ष्य गोपियों को बनाया, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में जो सच्चिदानंद है वो गोपियों में स्थापित किया। रात्रि बीच से रातें बनाई बड़ी सुंदर, माने काल की सृष्टि की, वृंदावन धाम की सृष्टि की, अपना सच्चिदानंद समय में दिया, अपना सच्चिदानंद स्थान में दिया। स्थान भी सच्चिदानंदमय, समय भी सच्चिदानंदमय, व्यक्ति भी सच्चिदानंदमय। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, एक रोते हुए आदमी को हंसाया और उसको हंसा के स्वयं हंसने लगे। ऐसा ये आनंद लेने की पद्धति यही है। अगर किसी से मजा लेना हो तो उसको पहले मजा देना चाहिए। अगर वृंदावन से श्री कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं, गोपियों से आनंद लेना चाहते हैं, रात्रि से आनंद लेना चाहते हैं, तो पहले उनको आनंद देंगे, फिर उनसे आनंद लेंगे। बिना दिए कोई ले नहीं सकता। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, अब ये शरदी उत्फुल्ला मल्लिका जातु तारात्रे, तो शरदी ठीक नहीं है ना, क्योंकि फिर तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका होगा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका नहीं होगा। वो कहाँ से आ जाएगा? बोले नहीं, यहाँ शरदा शब्द है, शरदा साधन। शरदायाम उत्फुल्ला मल्लिका याद, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, अथवा शरदा तृतीयांत है। शरदा हेतु भूतया माने यस्मात् कारणात् तदानीं शरद ऋतुर्वर्तते, अतः शरदा हेतु भूतया, शरद ऋतु के कारण मल्लिका खिली हुई, बेला चमेली सब अच्छे अच्छे फूल खिले। अभी देखो शरदा है ना, शरदा तो शरवद्यंती, जैसे किसी को बाढ़ लग जाए तो तकलीफ होती है ना, ऐसे महाराज ये चमेली और गुलाब, बेला, ये फूल की सुगंध आने से, इनको देखने से हृदय में एक दिव्य लालसा उत्पन्न होती है कि हम कृष्ण से मिलें। संसार में लोग छोटी मोटी चीज देखते हैं, चाह होती है ना, चाह, रुपया चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोग चाहिए, ये कहाँ मन में आता है कि कृष्ण चाहिए। तो जब वृंदावन का कदम्ब देखते हैं तब इच्छा होती है कि इसकी डाल पर बैठ के बांसुरी बजाने वाला चाहिए। जब वृंदावन की धूल देखते हैं तब मन में आता है कि इसमें लोट लोट के जिसने बालक क्रीड़ा की है वो चाहिए। देखो बम्बई में घूमो तो क्या पता, ये अमुक भाई का मकान है, ये अमुक भाई का मकान है, ये अमुक बहन का मकान है, यही ना। वृंदावन में घूमो, ये राधा वल्लभ का मंदिर है, ये राधा रमन का मंदिर है, ये बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ आदमियों की याद आती है और आदमियों का स्वामित्व है, और वृंदावन में मनुष्यों की याद नहीं, मनुष्यों का स्वामित्व नहीं, कृष्ण का स्वामित्व और कृष्ण की स्मृति। एक एक चीज उसी की याद दिलाते हैं। यहाँ मृद भक्षण किया है, यहाँ काली दमन किया है, यहाँ चीर हरण किया है, यहाँ रास लीला की है। ये सेवा कुंज है। रात में जब रात करते करते श्री जी थक जाती है तो भगवान पांव दबाते हैं। ये निधिवन है ना? यहाँ बिहारी जी प्रकट होते हैं। तो एक ही चीज जो वृंदावन की है, मन हुए जात अजौ वह जमुना के तीर। मन हुए जात अजौ वह, अब भी मन वही हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। कहाँ? कौवा जमुना के तीर। उस जमुना के किनारे जब जाते हैं तो ऐसे ही मन हो जाता है।
वृंदावन की महिमा बड़ी विलक्षण है। वृंदावन शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरदा शरवत काम बीजाम ददति इति शरदा, ददाति ददति, ददति बहुवचन है। जैसे हृदय में बाण लग जाए तो पीड़ा होती है, वैसे जिसके हृदय में कृष्ण प्राप्ति की इच्छा हो जाती है उसके हृदय में पीड़ा होती है। और ये पीड़ा सहने के लिए जो तैयार नहीं है ना, उसको प्रेम के मार्ग में पांव नहीं रखना चाहिए। इसमें पीड़ा ही निर्माण करती है, वही महौषध है। इसमें बाहर की दवा नहीं खाई जाती हो। ये जो प्रेम का दर्द है, दर्द, दरम भयम ददाति इति दर्दः, ये दर शब्द है ना संस्कृत का, हिंदी में दर बन गया। जो बिल्कुल जो संस्कृत में दर शब्द का अर्थ है, वही हिंदी में दर शब्द का अर्थ है। दरम भयम ददाति इति दर्दः, आगे के लिए डर होता है कहीं मर न जाए, उसको दर्द बोलते हैं। ये जो दर्द है, तेरी याद ने दिल में जो दर्द दिया, तो कुछ ऐसा मजा मैंने उसका लिया। न करूं न करूं न करूं मैं दवा, मैंने खाई है अब तो दवा की कसम। तो वृंदावन में ये प्रेम की पीड़ा आती है। पहले हाथ जोड़ के निकल जाने वाले लोग दूसरे होते हैं। वो गए बिहारी जी के सामने, हाथ जोड़ लिया, 5 रुपए का प्रचार आने का प्रसाद चढ़ा दिया, है ना, हाथ जोड़ लिया, बोले बिहारी जी महाराज की जय। फिर नजर गई कि जूता अपनी जगह पर है कि नहीं, तो वो बात दूसरी है। और बिहारी जी के संयोग से सुख होवे और उनके वियोग में दुख होवे, वो शरदा है। शरदा शरदोत्फुल्ल मल्लिका, स्वर की तरह जो दाह दे हृदय में, जो दुख दे हृदय में, दर्द दे दिल में। एक एक घास, एक एक पत्ता, एक एक पशु, एक एक पक्षी, अरे ये गाय है जिसको कृष्ण चराते थे, ये पेड़ है जिस पर बैठते थे, ये फूल है जिसकी सुगंध लेते थे, ये जमुना है जिसमें तैरते थे, हैं? यही कहूँ श्याम काहू कुंज में फिरत हुई हैं, भुज भरी भेंट देखो ही उमात है। यही कहूँ श्याम काहू कुंज में फिरत हुई हैं, यही होंगे, यही मिलेंगे उस पेड़ पर का, उस कुंज में। तो ये हृदय में जब तक संयोग का सुख और वियोग की पीड़ा जब तक उदय नहीं होती, तब तक ये संसार का दुख दूर नहीं होता। प्रेम का जो दर्द है वो दुनिया के संसार के दुख को दूर करता है। आओ नवीक्ष्य, तो ऐसी ऐसी चीजें भगवान ने बनाई। वृंदावन की रात देखकर, वृंदावन की गाय देखकर, है ना, वृंदावन की ग्वालिन देखकर, वृंदावन की वृक्ष लता देखकर, वृंदावन का धूलिकण देखकर, जमुना देखकर मन हो जाता जाऊं है वाह जमुना के तीर। कृष्ण के दर्शन की तीव्र लालसा उत्पन्न होती है। तो बीच के भगवान ने बनाया इसीलिए हो। और अंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अब देखो सब कुछ तो होए, भगवान ने सब कुछ तो बना दिया, लेकिन मन ही न होए तब क्या बनेगा। तो एक ऐश्वर्य पक्ष का अर्थ बताया और एक इसमें माधुर्य पक्ष का अर्थ है। वृंदावन ऐसा है हो जो कृष्ण को लुभाए ले। सबसे बड़ी माया श्री कृष्ण ने क्या रखी। आपको कृष्ण के जीवन के बारे में एक बात सुनाता हूँ। सबसे बड़ी माया उनके जीवन की यही है। वो क्या माया है कि ये जो दुनिया को दिखाया कि हम अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे हैं, हम और बलराम जी, ये सबसे बड़ी छलना है। वो खुद नहीं गए, खुद तो ऐसे मामूली बन गए, ऐसे मामूली जैसे कोई गोपियों का सेवक हो। रोज रोज गाय चरावें, है ना, रोज रोज माखन चोरी करें, रोज रोज मैया का दूध पिएं,
रोज रोज गोपियों के साथ खेलें, अपना कृष्ण नाम ही बदल दिया। बोला अपना नाम छैला रख लिया, छैल चिकनिया रख लिया। और वसुदेव के जो बेटे आए थे मथुरा से, उनको अक्रूर के साथ भेज दिया और गोपियों को छोड़ करके कभी मथुरा नहीं गए। दुनिया ने समझा कि कृष्ण मथुरा चले गए और कृष्ण रह गए वृंदावन में। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। पकड़ लिया वृंदावन ने कृष्ण को कि हो ईश्वर तो क्या हुआ, प्रेम हो तो ऐसा, सौंदर्य हो तो ऐसा, वृंदावन में माधुर्य हो तो ऐसा। ये बिना रस्सी का बंधन है। प्रेम जो है ना, ये बिना रस्सी का बंधन है, ये बिना जनेऊ का कर्म कांड है। बिना रस्सी का बंधन है। तो वीक्ष रंतुम मनश्चक्र। अब देखो रंतुम मनश्चक्र का क्या अर्थ है कि अपने आप में परिपूर्ण, परंतु रमण के लिए मन बनाया। मनः कर्मभूतम चक्रे। जैसे कोई कहे ना कुंभकारः घटन चक्रे निर्मितवान, ऐसे भगवान ने अपना मन बनाया। अब उस मन में पीड़ा का अनुभव किया। मन कहता है कि चलो जमुना किनारे, मन कहता है चलो रमण रेती में, मन कहता है चलो वृंदावन में, मन कहता है चलो निकुंज में, मन कहता है चलो कदम्ब वृक्ष के नीचे, है ना, वहाँ चल के बांसुरी बजाएं। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता जब तक गोपियां हमारे पास नहीं आएंगे और जब तक रास नहीं होगा, है ना, तब तक हमको सृष्टि अच्छी नहीं लगती। अब देखो चक्रे, चकार क्यों नहीं, चक्रे एक परस्मयी पद होता है, एक आत्मनेय पद होता है। तो जहाँ सुख दूसरे को मिलने वाला होता है ना, वहाँ चकार बोलते हैं, और जहाँ सुख अपने को मिलने वाला होता है वहाँ चक्रे बोलते हैं। कर्म का फल जब अपने को मिलता है तब आत्मनेय पद, और क्रिया का फल, कर्म का फल जब दूसरे को मिलता है तब परस्मयी पद, चकार, चक्रे। तो कृष्ण कहते हैं कि राधे तुम्हारे बिना मैं दुखी हूँ, तुम्हारे लिए मैं पीड़ित हूँ। ये प्रेम के रास्ते में चले और पीड़ा न हो तब कैसे होगा? ये तो उसका पूर्व रूप है। अरे भाई, जो सुख देता है उसके लिए दर्द भी होता है, जिससे सुख मिलता है ना उसके लिए पीड़ा भी होती है, और जो दुख देता है ना, उससे बचने की इच्छा होती है। ये मन का स्वभाव है कि नहीं? जो दुख देता है उससे बचने की इच्छा होती है, जो सुख देता है उससे मिलने की इच्छा होती है। यही तो प्रेम का कुल रहस्य ही है। तो मनश्चक्रे। अच्छा, आप दूसरा देखो कि जो भगवान को भी सुख दे उसके भीतर कितना सुख होगा। यशोदा मैया ने भगवान को यश दिया और गोपियों ने भगवान को सुख दिया। गोपियों के लिए श्री कृष्ण, ये जब मन में तीव्र वेग होता है ना हो, तो शरीर ऐंठने लगता है। ये जो नृत्य है ना, नृत्य ये रस का विलास है। इतने वेग से रस का उदय होता है कि मनुष्य नाचने लग जाता है। तो भला भगवान ने ये मन का निर्माण कैसे किया? मनश्चक्र। मनश्चक्र का एक अर्थ है कि संकल्प किया अपने सुख के लिए, मन माने संकल्प, और दूसरा अर्थ है कि मन नहीं था, बनाया, और तीसरा अर्थ ये है कि गोपियों में इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य, इतना रस है कि रमण का संकल्प किया कि भाई ये सुख तो हम लेकर रहेंगे, इनका सुख तो लेकर रहेंगे। परंतु मनश्चक्रे। अब देखो कैसे ये संकल्प किया, तो उसके लिए अंतिम पद है योग माया उपाश्रित। अब पहले वेदांती का अभिप्राय है। वेदांती का अभिप्राय क्या है? मनश्चक्रे अयोग माया उपाश्रित।
तो चक्रे के बाद और योग के पहले एक आकार है, वो अयोग माया होगा। अयोग माया क्या है कि संसार में सबसे हंसो, सबसे खेलो, सबसे बोलो, सबसे मिलो, और योग कहीं होने न पावे, जुड़ने न पावे। इसको वेदांती लोग स्पर्श योग कहते हैं। हे नारायण, अयोग माया उपाक्षर, जो अयोग माया है ना, जैसे संसारी लोगों को बंधन होता है, जैसे संसारी लोगों को आसक्ति होती है, जैसे वो अपना स्वरूप ही खो बैठते हैं, अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, वैसे कृष्ण है ना, वैसे नहीं है कृष्ण। अयोग माया होगा। अब दूसरा अर्थ है, बोले भाई ये वृंदावन रात्रि का समय, कृष्ण बांसुरी मात्र उपकरण लेकर के आ गए। अब यहाँ श्रृंगार कौन करेगा? कुंद की माला बना के कौन पहनावेगा? कमल की माला कौन पहनावेगा? यहाँ बाजे बजेंगे तो कौन ले आवेगा? गोपियाँ? गोपियाँ तो घर से भाग भाग के आवेंगी। अन्योन्य मलक्षित हो दिमाग। सब गोपियों ने ये कोशिश की कि हमारा जाना किसी को मालूम न पड़े। अन्योन्य मलक्षित हो दिमाग। जब चीर हरण के लिए जाती थी न, कात्यायनी व्रत के लिए, यमुना स्नान के लिए, तो उसत्युत्थाय गोत्रयित्वयि प्रातः काल उठती, अन्योन्याबद्ध बाहवा, गल बहियां परस्पर डालती, और कृष्णमेव जगुर्जान्त्यः, कृष्ण 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 रक्ष माम्, कृष्ण 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 पाहि माम्, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। सब एक साथ मिल के हो बोलती हुई जाती। माँ सुने, बाप सुने, सास सुने, ससुर सुने, है ना, मंगेतर सुने, चाचा सुने, चाची सुने, और वो कृष्ण 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 करती हुई जाके जमुना स्नान करे। ठंड का दिन, कोई डर नहीं था। लेकिन जब बांसुरी बजी तो अन्योन्य मलक्षितोद्यमा, जो जैसे थे वैसे ही उठ के बजी। अब भगवान से मिलने के लिए झुंड बना के थोड़ी जाते हैं। भगवान के पास जाने का ये तरीका नहीं है। झुंड बना के गए, अन्योन्य मलक्षितोद्यमा, अकेले अकेले सब गोपी हैं, सब गई पर अकेले अकेले गई। अब वहां जाके इकट्ठी हो गई हो। देखो भगवान के सामने भी राग द्वेष होता था बोला, ये नाना बड़ी विलक्षण भी थी, इससे डरना नहीं चाहिए। दृष्टि अपनी भगवान पर रहनी चाहिए, दृष्टि भगवान पर हो। तो योग माया मुपाश्रितता का क्या अर्थ है? क्या बड़ी विलक्षण भी थी। तो मृदंग कहाँ से आवे, वीणा कहाँ से आवे, सितार कहाँ से आवे, तांबूल कहाँ से आवे, तो था हो वहाँ रासलीला में। ददौ तांबूल चर्बितम, तांबूल कहाँ से आया, है ना, और बाजे कहाँ से बजे, संगीत की सामग्री कहाँ से आई, सबका श्रृंगार किसने किया? गोपियां तो है ना, एक आंख में अंजन लगा के एक भगी, पांव की चीज हाथ में पहन के दूसरी भगी, है ना, उल्टी साड़ी उल्टा कुर्ता, है ना, हाँ, एक हाथ में, एक पांव में आभूषण, एक हाथ में आभूषण, एक कान में आभूषण। ये तो ऐसी गई, वो तो किम भूत किमाकार होके पहुंची। तो कृष्ण ने कहा कि महाराज इन लोगों ने तो अच्छा बनाया, है ना, अब क्या रासलीला होगी। एक आंख में आंजन, है ना, मुंह पर लगा काली, एक ने खाया था तो है ना, रुमाल उसके हाथ में थी नहीं तो बारंबार कैसे पहुंचे, है ना, और भोजन ही लगा हुआ था मुंह में, किसी के हाथ में जूठा, खाते खाते चली गई, कोई परसते परसते चली गई, है ना। तो भगवान ने कहा कि हे जोग माया, अब तुम ही समाधान कर सकते। जोग माया वो बात है, और जोग माया जो है ना, बिगड़ी हुई चीज को बना देते हैं, उसको नष्ट नहीं करते, यही उसका स्वभाव है। हाँ।
ऐसे कहो, योग माया का स्वभाव ये है। देखो बलराम जी को एक पेट से निकाल के दूसरे पेट में रख दिया, परंतु बलराम जी को खरोंच नहीं लगी। और ये नहीं कि तुरंत ही रख दिया। ऑपरेशन भी अगर योग माया ने किया हो, है ना, तो उसकी सर्जरी कितनी उन्नत थी उस समय, ये सोचो, है ना, कि एक पेट में से तो आजकल निकाल लेते हैं ना, एक पेट में से तो निकाल लेते हैं। 2 पेट का ऑपरेशन एक साथ करके एक में से निकालना और एक में रखना, है ना, और बालक को खरोंच न लगे, और वहां भी नली जोड़ देना कि खान पान सब का सब मिलता रहे। अब विचित्र है नहीं, ये योग माया की सर्जरी है वो। वैज्ञानिक लोग इस पर विचार करेंगे। योग माया उपाश्रितः, भगवान ने योग माया अपनी जो अचिंत्य शक्ति है ना, जो एक प्रमाण को भी अन्यत्र स्थापित कर देती है, एक आनंद को भी अन्यत्र स्थापित कर देती है, एक वस्तु को भी अन्यत्र स्थापित कर देती है। किसी गोपी को बैठाया नहीं और सबकी चोटी भी बना दी, सबके जूड़े भी बांध दिए, फूल भी लगा दिए, है ना। अरे 16,000 नहीं, वनिता शतकोटि विराकुलिता, सब गोपियों के दोनों आंख में अंजन हो गए, दोनों पांव में नूपुर हो गए, दोनों हाथ में कंकण हो गए, सबके करदनी हो गई, सबके कपड़े ठीक हो गए। तो ये कैसे हुआ? योग माया उपाश्रितः। अब देखो इसका वो अर्थ बताता हूँ जो आपके ध्यान में अभी तक नहीं आया होगा, पर मैंने कह दिया। वो योग माया क्या है? योग में ये सामर्थ्य होता है कि योगी चाहे तो एक साथ अनेक शरीर धारण कर ले। श्री कृष्ण जितनी गोपियां थी द्वारका में जितनी पटरानियां थी, सबके घर में एक एक करके रहते थे ना, है ना। तो अब यहाँ क्या हुआ कि एक एक गोपी बिना श्रृंगार के चली आई थी, श्रृंगार बिगाड़ के चली आई थी, जूठे मुंह चली आए थे, चोटी खुली छोड़ के चली आए थे, कंगन अपना छोड़ के चली आई थे। योग माया उपाश्रिता का क्या अर्थ हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से जितनी गोपियां थी उतना रूप ग्रहण किया, और सब गोपी के पास एक एक हो गए। उसकी चोटी सुधार दी, उसका अंजन लगा दिया, उसको कंगन पहना दिया, उसको नूपुर लगा दिया, है ना, उसके कपड़े ठीक कर दिए। और गोपियां तो देख के आनंद में मगन, वाह वाह वाह, हमसे जो गलती हो गई थी ना, गलती सुधार देना ये ना अपने प्रेमी का काम है। किसी के मुंह पर नारायण कोई दाग लग गई हो तो जो प्रेमी होगा वो हंसी थोड़ी उड़ावेगा, वो तो उसको साफ कर देगा ना, ठीक कर देगा। तो गोपियों से आने में जो त्रुटि हो गई थी उसको योग माया उपाश्रिता, योग माया से कायक व्यूह की रचना करके उतने ही शरीर धारण करके, ये नहीं कि योग माया को बुलाया कि तू सुधार, अपने आप ही भगवान ने श्रृंगार किया। देखो पहले जो ये बात कही थी वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, है ना, अब उसको ऐश्वर्य पक्ष में जाने दो। एक एक का श्रृंगार कर रहे हैं, मधुर वेश धारण करके, मधुर रूप धारण करके। योग माया बोले भला श्री कृष्ण में ये योग माया कहाँ से आई? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा योग माया का काम है। वैसे आदमी अपनी आंख से देखे तभी किसी चीज को सच्ची मानता है ना, लेकिन योग माया चाहे तो दूसरे की आंख से दिखे और दूसरा सच्चा माने, ऐसा कर रहे। मजा तो अपने दिल में आवे तब मालूम पड़े ना, कि योग माया ऐसा कर देती है कि दिल में, है ना, दूसरे के दिल में मजा आवे और दूसरे को मालूम पड़े ये योग माया है। तो ये योग माया माने भगवान की अचिंत्य शक्ति। जिस अचिंत्य शक्ति से भगवान निर्गुण से सगुण होते हैं, निराकार से साकार होते हैं, परिपूर्ण से परिच्छिन्न होते हैं, कारण से कार्य होते हैं। भगवान की तो बड़ी विलक्षण बात है ना। पहले हम ऐसे बोलते थे कि भगवान तो अनाथ हैं, क्यों? तो उनका कोई नाथ ही नहीं है। क्या भगवान तो टूअर है? टूअर सब गांव का है, एक ग्राम में शब्द है, आप लोग नहीं समझानेंगे। टूअर माने जिसके माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं,
भगवान के कौन है? माँ है कि बाप है कि भाई है कि अकार है ना, बेटा नहीं, भाई नहीं। ये तो ब्रजवासियों की महिमा समझो कि सब हो गया। योग माया मुपाश्रित है ना। जब योग माया को लेके पैदा हुए ना, तो जैसे निर्गुण को सगुण बनाया, निराकार को साकार किया, वैसे एक माँ भी बना ली, एक बाप भी बना लिया, है ना। गोपियां भी बनाए, ग्वाले भी बनाए, वृंदावन भी बनाया, तो आगंतुक है कि नहीं? आगंतुक नहीं है, रंतु मनश्चक्र। देखो आभ्यंतर, मन तो भीतर रहता है ना। ये सब बनावटी नहीं है, सब असली है। कि कैसे के योग माया मुपाश्रित, भगवान में अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति योग माया। माया किसको कहते हैं? अघटित घटना घटन पटीयती। जो घटना अघटित है, शक्य नहीं है घटित होना है, उसको जो घटाने में निपुण है, उसका नाम माया है। आश्चर्यजनक योग माया मुपाश्रिता, अपनी अचिंत शक्ति का आश्रय लिया। देखो पहले बताया कि स्पर्श योग का आश्रय लिया, अयोग माया होता। उसके बाद योग माया से कायव्यूह कर लिया। योग माया मुपाश्रिता, अपनी अचिंत शक्ति का आश्रय लिया। लो योग माया मुपाश्रिता, योगाय जा माया कृपा ताम उपाश्रिता। भगवान ने देखा कि संसार के लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि हमसे बिछुड़े हुए हैं। देखो जो अपने को आनंद रूप अनुभव करता है ना, उसका और ख्याल बने भी तो क्या बने। जो अपने को आनंद रूप अनुभव करे, दुनिया में किसी को दुखी देखे तो उसका क्या ख्याल बनेगा? यही नहीं बनेगा कि मैं आनंद स्वरूप, इन्होंने मेरी ओर पीछ कर ली है इसलिए दुखी है। यही तो सोचेगा, और क्या सोचेगा। आप देखो उसकी अक्ल को सोचो, ये दुखी इसलिए हैं कि ये मेरी ओर नहीं देखते। संसार में ज्यादातर लोग दुखी हैं स्व-व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण। अपना धन, अपना भोग, अपना कर्म, अपना शरीर, अपनी परिच्छिन्नता, इसी पर जो नजर बंध गई है, इसके कारण संसार के लोग दुखी हैं। जरा सामने वाले पर जाने दो ना नजर। वो जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी टांग वाले को आप जानते हैं? जिसकी टांग टेढ़ी है, बाके बाके बिहारी त्रिभंग ललित। हाँ, त्रिभंग ललित। भंग से कोई ललित थोड़ी होता, भंग से कोई ललित नहीं होता। बता भंग हो गया। भंग क्या हुआ? कमर भंज गई, कमर भंज गया चिबुक, भंज गए पांव, तीन टेढ़े टेढ़। ये टेढ़ी टांग वाला बाके बिहारी। योग माया मंद मंद मुस्कान, मुखार मंद कर, आंखों में प्रेम, भावों में अनुग्रह। बाल क्या है? तीर है, बाण है, बाण। वो संपूर्ण सौंदर्य का आधार वक्षस्थल, लक्ष्मी जिस पर निवास करती है, श्रीवत्स, जिसका रोम रोम पुकारता है, आओ आओ, सुख चाहते हो हमारी ओर, रोम रोम पुकारता है। उसका चिबुक हिलता है तो कहता है हमारे पास आ जा। हाथ कहता है, हिलता है, हमारे पास आ जा। आँख हिलती है, कहती है हमारे पास आ जा। भाव हिलती है, कहता है हमारे पास आ जा। आमंत्रण करने वाला देवता, ये निमंत्रण देने वाला देवता है। और देवता जो दुनिया में होते हैं उनको निमंत्रण देना पड़ता है ना। हे राम जी महाराज, एक दिन रथ पर बैठना, हमारे घर में आना, पधारना, राजकुमार आपका स्वागत है। और ये है ना, ये तो आंख से निमंत्रण दे, होठ से निमंत्रण दे, दांत से निमंत्रण दे, उंगली से निमंत्रण दे, है ना, नूपुर बजाए के पांव से निमंत्रण दे, कमर हिलाए के किंकणी से निमंत्रण दे, हाथ हिलाए के कंगन से निमंत्रण दे, है ना, बांसुरी से निमंत्रण दे, अपनी गंध से निमंत्रण दे, रूप से निमंत्रण दे, रस से निमंत्रण दे। ये तो सारी दुनिया को मानो अपने पास। ये योग माया, योगाय या माया
ताम उपाश्रितः, ये संसार के बिछुड़े हुए लोग, ये विरही लोग, ये दुखी लोग, संसार के विषयों से प्रेम करके दुखी हो गए हैं, ये परम कृपालु, ये करुणा वरुणालय, ये करुणा अरुण नयन, हृदय में करुणा के कारण दुख, आंख लाल लाल हो गई, हाय हाय, तो संसार के लोग इतने दुखी हैं। करुणा वरुणालय, करुणा का समुद्र, ये पुकार के आमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है, आओ 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 ना, ये निमंत्रण देवता है। तुम्हें गंध चाहिए तो गंध लो, रस चाहिए रस लो, रूप चाहिए रूप लो, है ना, स्पर्श चाहिए स्पर्श लो, शब्द चाहिए स्पर्श लो, है ना, हाँ, दिल चाहिए दिल लो, दिमाग चाहिए दिमाग लो, और कुछ न चाहिए बोले हमको ही ले लो, अपने आप को। स्मरत पाद कमलम स्वात्मान अपि यच्छति, है ना, ये योगाय माने जीवों को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उनको अविनाशी सत्य मिले, है ना, उनको स्वयं प्रकाश चित्त मिले, है ना, उनको अनायास नित्य आनंद मिले। इसके लिए योग माया, योगाय जा माया कृपा ताम उपाश्रितः, माया दंभे कृपायाम च। देखो ना, माया देखो क्या बोलते हैं, कठोरा भव मृत्वीवा, प्राणा स्वमसी राधिके, अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखाम विना गति। करी गोपी हरि ग्वालिनी, तू चाहे मेरे साथ कठोरता बरत, कठोर हो जा, और चाहे कोमल हो जा, कठोरा भव मृत्युवा, तो हमारे प्राण तो तू ही है। अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखाम विना गति, चकोर के लिए चांदनी के सिवाय, चंद्रमा की चंद्रिका के सिवाय और कोई आश्चर्य नहीं है। देखो ना योग माया, इसको बोलते हैं योग माया। ये जीव हमारे हृदय से लग जाए, है ना, ये जीव हमारे प्रेम में आकर के अपने सारे दुख भूल जाए, योग माया में बात। योग माया माने दया, प्रेम, संसार के जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए। बाबा योग माया माने होता है बंसी हो, बंसी। योगाय माया शब्दो यस्याम, ये माइक शब्द है ना, माइक मांग माने शब्द, योगाय माया शब्दो यस्याम सा योग माया मुरली वंशी, बोला ऐसी करुणा बरसती है। बांसुरी क्या है, प्राणों की हृदय की पीड़ा को बांसुरी जितनी प्रकट कर सकती है हो, उतना और कोई वाद्य नहीं कर सकता। ये ढोलक है, मृदंग है, नगाड़ा है, पटापट, पीछो सब बोलते हैं बच्चे, है ना, और सारंगी को रगड़ो तब आवाज निकलती है। सितार को लेके किन किन करो, और कांसे को लेकर के, झांझ को लेकर के आपस में टकराओ। टकराने का नाम प्रेम नहीं है वो, है ना, और सारंगी घिसने का नाम, रगड़ने का नाम प्रेम नहीं है। बोले भाई नहीं, शब्द तो वायु से निकले। बोले अरे हारमोनियम में से तो शब्द निकलता है। बोले बाहर ही है, राम राम छोड़ो। अरे बाजा तो वो है जो अपनी सांस से बजाया जाए, प्राण बात से, तो बांसुरी बोलते हैं। अधरा अमृत का पान करे, योगाय माया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि अपने आनंद को भगवान वंशी के द्वारा ही गोपियों में स्थापित करते हैं। योगाय माया शब्दो यस्याम सा योग माया। नारायण बरस दिया, डूब जाओ, बांसुरी उठाई। ये बंसी के लिए वैष्णव लोग चार बात मानते हो। बंसी का एक स्वरूप तो है आचार्य, गुरु। गुरु भी तो शब्द ही देता है ना, कान में जो गुरु के शब्द पढ़ते हैं, ये जो मंत्र है, छोड़ नहीं सकता कोई। एक बार
और सच्चा गुरु और सच्चा मंत्र कान में दे दे। एक हमारे मित्र हैं बड़े भगत राज, तो उनसे पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो 5-7 का नाम बतावेंगे बोला। तो जिस दिन गुरु अपना शक्तिशाली मंत्र देगा, अरे छोड़ोगे तो सपने में चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर बोला। हाँ, वो मंत्र नहीं, वो तो भूत होके गला दबाएगा कि तुम हमको छोड़ नहीं सकते। हाँ, जो रोज रोज बदलने वाले लोग हैं ना, व्यापार करना चाहते हैं, परमार्थ के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं, तो ये बंसी जो है ना, इसका एक रूप है गुरु। ये भगवान की बंसी गोपियों को आकृष्ट करती है। इसका अर्थ ये होता है कि आचार्य अपने हृदय में जो भगवत भक्ति है वो शिष्य को दे करके अपने मुखार बिंद से शब्द द्वारा उसके हृदय में संचार करके, है ना, उसके हृदय को भगवान की ओर खींचता है। ये आचार्य हो गुरु। बंसी माने गुरु, और एक बंसी माने होती है सखी, सहेली। पूरब की भाषा बड़ी मीठी होती है, आप लोग उससे परिचित नहीं हो। अभी जैसे कोकिल शब्द है ना, कोकिल, कोकिल तो आप जानते ही होंगे, गुजराती में, मराठी में कोकिल बोलते होंगे ना, तो हिंदी में इसको कोयल बोलते हैं। लेकिन पूर्वी भाषा में कोयल से संतोष नहीं होता हो, कोयलर बोलते हैं बोला। देखो कितना मीठा हो गया, कहाँ कोकिल, कहाँ कोयल, कहाँ कोयलर। अच्छा देखो संस्कृत में शर्मा जी से आज बात हुई, सहेली शब्द है ना जो हिंदी में, ये कहाँ से आया? अरे सहचरी शब्द में से च गायब होके, है ना, ये सहेली बना। तो सहेली तो हिंदी का शब्द है, लेकिन पूर्विया में सहेली से संतोष नहीं होता, सहेलर बोलते हैं। सहेलर हो, ये मीठा, क्या क्या, ये जनकपुर की भाषा है। सहेलर हो, अमृत पड़ गया ना शब्द में मिठास, शब्द में मिठास आ गई, शब्द में अमृत पड़ गया। तो ये सहेलर, सखी जिसको बोलते हैं ना, जो श्री राधा रानी को कृष्ण के पास पहुंचने में मदद करती है, वो कौन है? जो सखी है, वो भी बंसी है। गुरु भी बंसी है, अच्छा सखी भी, माने जो समान प्रेम करने वाले, समान जातीय प्रेम करने वाले जो परस्पर होते हैं ना भक्त लोग, है ना, वो सखी है। अच्छा, तीसरा सखी का रूप क्या है? तो बांसुरी, जो श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करते हैं। और चौथा बंसी का रूप क्या है? तो वो प्यार, जिसकी गोद में राधा कृष्ण दोनों खेलते हैं। तो देखो, एक तो हित तत्व इसको बोलते हैं, कृष्ण के मन में राधा रानी का हित करने का जो चाव है ना, और राधा रानी के मन में कृष्ण का हित करने का जो चाव है, इस चाव को बोलते हैं बंसी। ये हित है, हित। जब श्री कृष्ण के प्रेम में राधा और राधा के प्रेम में कृष्ण दोनों जब बेसुध हो जाते हैं, तो वहां दोनों के सुख का जो संबोध है, तो सुख तो अज्ञात दशा में सुख नहीं रहता हो, सुख ज्ञात चित रहने से, चित हो गए तब तो सुख मालूम पड़े। सुषुप्ति में भी यदि चेतन नहीं हो तो सुख कैसे मालूम पड़े? तो जब कृष्ण राधा में और राधा कृष्ण में लीन हो गए, दोनों एक दूसरे में, उस समय जो दोनों के सुख का संबोध है, उसको हित तत्व बोलते हैं, बंशी है वो, है ना। और जो श्री कृष्ण के अधरों पर लग करके गोपियों को आकृष्ट करती, आनंद की अभिव्यक्ति है बोला। आचार्य क्या है कि चित्त की अभिव्यक्ति है, और सखी क्या है कि सत की अभिव्यक्ति है। सखी सत की अभिव्यक्ति है, नारायण। आचार्य चित्त की अभिव्यक्ति है, चेतन की। और स्वयं बंसी आनंद की अभिव्यक्ति है, और हित जो है वो स्वयं सच्चिदानंद, तीनों एक।
उसी की जोग माया मुपाश्रित। मुश्किल पड़े तो फिर समझा देंगे बोला। योग माया मुपाश्रित, भगवान ने बांसुरी का सहारा लिया। रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। अब एक देखो दूसरा भाव है, जब रास करने का बिल्कुल निश्चय हो गया तब भगवान ने सोचा यदि राधा रानी अनुकूल नहीं होंगी तो रास नहीं हो सकता। तो योग माया माने राधा रानी है ना। उपास्यता माने क्या हुआ देखो, सर्वाश्रयोपि भगवान कृष्ण, ब्रह्मा के आश्रय कौन का कृष्ण, शंकर के आश्रय कौन का कृष्ण, इंद्र के आश्रय कौन का कृष्ण, संपूर्ण जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड के आश्रय कौन का कृष्ण, सबके तो हैं आश्रय कृष्ण, संपूर्ण जीवों के आश्रय कृष्ण। अब क्या हुआ, बोले जब रास करना हुआ, बोले बाबा अकेले काम नहीं बनेगा, जब तक श्री राधा रानी रास के लिए तैयार नहीं होंगी, है ना, गोपियों के साथ रास करने की स्वीकृति नहीं देंगी, स्वयं 16 श्रृंगार करके उसमें शामिल नहीं होंगी, इनके बिना तो रास बनेगा ही नहीं। तब सबके आश्रय होने पर भी योग मायाम राधाम उपाश्रित, जा करके उनके आश्रित हुए। आश्रित हुए का उपाश्रिता, बिल्कुल पास गए, पांव पकड़ लिया। अरे बोले प्रीतम ये क्या कर रहे हो, दोनों हाथ पकड़ के हृदय से लग गए। बोले ये क्या कर रहे हो, आज पांव क्यों छू रहे, क्या तुम्हारी शरण में हो, तुम्हारे आश्रय में। अरे देखो ना, इतने बड़े होके और इतना दैन्य दिखाते हैं हमारे सामने, इतने दीन हो जाते हैं। क्या प्रीतम आज्ञा करो, का आज्ञा नहीं, तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ। का क्या कि एक दिन उनके साथ रास हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी योग माया उपाश्रिता हो, सर्वाश्रयों की योग माया उपाश्रिता, सर्वाश्रय हो करके भी और राधा रानी की शरण में गए। कदे भी है ना, प्रिय काज प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो, इन गोपियों को भी एक दिन तुम्हारे साथ रास करने का, नृत्य करने का, गाने का, बजाने का, नाचने का आनंद आज इन गोपियों को भी मिले। और इन गोपियों को मिलेगा, प्रकट होगा ना, प्रकट होगा तो व्यास सुखदेव आदि उसका गान करेंगे, संसार के सब जीवों को मालूम पड़ेगा, तो वो भी हमसे ध्यान करेंगे, वो भी हमसे प्रेम करेंगे, उनके हृदय में भी सच्चे प्रेम का उदय होगा। इसलिए योग माया मुपाश्रिता